रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु सो रही होती है। वो सोचती है कि कान्हा जी मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही है। इधर हम गौतम के भेजे हुए आदमी को देखते हैं। वो लव यू जिंदगी कैफ़े के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम बापूजी को देखते हैं जो टहल रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि रात का खाना पचता नहीं है तो थोड़ा बहुत टहलना पड़ेगा। आगे हम अनु को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। वो बोलती है कान्हा जी ये जो सावी का कैफ़े है वो अनुज का वादा है, प्लीज़ कैफ़े को कुछ मत होने देना। आगे हम बापूजी को देखते हैं। बापूजी देखते हैं यहाँ पर कैफ़े का दरवाज़ा खुला हुआ है। बापूजी अंदर की तरफ आते हैं, अनु को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट्स ऑन नहीं होती। बापूजी बोलते हैं कि अनु बेटा तू यहाँ पर है क्या। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो गौतम का आदमी होता है वो कोई जवाब नहीं देता। उसके पास बार बार गौतम का कॉल आ रहा होता है। बापूजी को कोई जवाब नहीं मिलता तो बापूजी बोलते हैं बंकू बेटा तू यहाँ पर है क्या, या फिर दिग्विजय तुम यहाँ पर हो। लेकिन फिर बापूजी सोचते हैं शायद कोई चोर यहाँ पर होगा। बापूजी को लाइट का स्विच भी नहीं मिलता, लाइट भी ऑन नहीं कर पाते। तभी बापूजी यहाँ पर लाइट देखते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो अनु यहाँ पर होती है। बापूजी बोलते हैं अनु बेटा तू यहाँ पर। अनु बोलती है बाबूजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, और कैफ़े की तो चाबी मेरे पास है। बाबूजी बताते हैं कि मैंने कैफ़े को खुला हुआ देखा तभी मैं अंदर की तरफ आया, मैंने सोचा तू यहाँ है। बाबूजी बोलते हैं यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है। अनु बताती है कि मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। बाबूजी बोलते हैं मुझे लगता है यहाँ पर कोई तो है, हमें देखना पड़ेगा। अनु बोलती है हाँ बाबूजी। अनु एक लाठी उठा लेती है। वो बोलती है मैं अंदर की तरफ जाती हूँ, मेन स्विच अंदर की तरफ है। अनु जैसे ही कैफ़े की किचन के अंदर आती है तभी यहाँ पर जो आदमी होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है, दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। अनु बोलती है बाबूजी मुझे लगता है दरवाज़ा हवा की वजह से बंद हुआ है। इधर हम देखते हैं वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। गौतम उसके पास कॉल कर रहा होता है। वो गौतम का कॉल पिक करता है तभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो दिखता है कि फ़ोन को भी अभी स्विच ऑफ होना था। इधर गौतम सोच रहा होता है कि इसका फ़ोन बंद क्यों बता रहा है। गौतम मुझे तो कुछ बताता है। वो सोचता है कि मुझे क्या करना है, और वैसे भी मेरा काम तो हो ही चुका होगा। इधर हम अनु को देखते हैं जो मेन स्विच के पास आ जाती है। वो बोलती है कि अभी मैं इसको ऑन कर देती हूँ। तभी उसको गैस की स्मेल आती है। वो बोलती है नहीं बापूजी इसको ऑन नहीं कर सकते। बापूजी बोलते हैं मैं कर देता हूँ। अनु बोलती है नहीं बापूजी आप देखिए ना गैस की स्मेल आ रही है, मैं गई थी तो मैं तो गैस बंद करके गई थी, एक बार चेक कर लेते हैं। अनु और बापूजी गैस चेक करते हैं तभी अनु यहाँ पर कटी हुई पाइपलाइन देखती है। वो बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। अनु दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। अनु बोलती है बापूजी जो यहाँ पर गैस की पाइप काट कर गया है वही शायद दरवाज़ा बाहर से बंद करके गया होगा। इधर हम गौतम को देखते हैं जो बोलता है कि चीयर्स करना तो बनता ही है, मोटी बात सिर्फ तुम्हारी पंख काटना चाहता थी लेकिन मैं तुम्हारी पंख चला दूंगा अनुपमा जोशी। गौतम तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर हम अनु और बाबूजी को देखते हैं जो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट से हो जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों को सांस नहीं आ रहा होता। अनु बोलती है बाबूजी आप रुमाल लगा लीजिए। अनु भी अपने चेहरे को अपनी साड़ी से कवर कर रही होती है। यहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि कोई तो दरवाज़ा खोलो। वो अपने फ़ोन को देखती है तो उसका फ़ोन भी काम नहीं कर रहा होता। अनु खिड़की को खोलने की कोशिश करती है बट वो खिड़की को भी नहीं खोल पाती। इधर वो दरवाजे के पास आती है, दरवाजे की शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि बाबूजी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो बेहोश हो जाते हैं, फर्श पर गिर जाते हैं। अनु रो रही होती है। वो बोलती है प्लीज़ कोई तो हमारी हेल्प करो, मेरे बाबूजी को यहाँ से निकालो। आगे हम देखते हैं सावी की फ़ोटो नीचे गिर जाती है तभी दिग्विजय की आँख खुलती है। वो देखता है कि जयू रो रही है। इधर बंकू जयू को संभाल रहा होता है। दिग्विजय बोलता है कि क्या हो गया। जयू बार बार ये बोल रही होती है अनुमा अनुमा। बंकू बताता है कि जयू ने बुरा सपना देखा है, उसी वजह से जब से ये उठी है तब से रो रही है। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी कहाँ पर है। बंकू बताता है उनका मैसेज आया हुआ है, वो कैफ़े गई है। दिग्विजय बोलता है इतनी रात को। बंकू बोलता है हाँ। दिग्विजय भी परेशान सा हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे जाना चाहिए। वो वहाँ पर कैफ़े की तरफ आता है तभी यहाँ पर वो बा को दिखता है। वो बोलता है बा आप इतनी रात को यहाँ पर है। बा बोलती है मेरा मोहल्ला है, टहल भी नहीं सकती क्या। बा बापूजी को देखने के लिए आई होती है। बा बोल रही होती है इनको भी इतनी रात को टहलने की आदत लग चुकी है, हर रोज़ घर से बाहर आ जाते हैं। बा बापूजी को ही ढूंढ रही होती है। इधर दिग्विजय और बा दोनों चलकर कैफ़े की तरफ आ जाते हैं। दिग्विजय और बा दोनों कैफ़े के पास आ जाते हैं। दिग्विजय बोलता है कुंडी खुली हुई है। फिर वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दिग्विजय बोलता है कि यहाँ पर किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश की है। बा बोलती है यहाँ से तो गैस की बदबू आ रही है। इधर दिग्विजय बताता है अनुपमा जी अंदर है। बा बोलती है कहीं उसके बापूजी भी तो उसके साथ नहीं हुए, हो सकता है वो दोनों ही अंदर हो। यहाँ पर हम देखते हैं बा और दिग्विजय बापूजी और अनुपमा को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उधर से बाबूजी अनुपमा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इधर बा बोल रही होती है आप अंदर ही हो क्या। इधर अनु की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। बा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दिग्विजय बोलता है बा आप जाकर किसी को बुलाइए। इधर बा किंजल और बाकी लोगों को आवाज़ लगा रही होती है। दिग्विजय बोलता है आप किसी भी हालत में अंदर नहीं आएंगी, मैं अंदर जाता हूँ।
दिग्विजय उस दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर की तरफ आता है। इधर हम अनु को देखते हैं जो कि किचन के दरवाजे के पास ही होती है। वो बोलती है, प्लीज़ कोई तो मेरे बापूजी को बचाओ, यहाँ से बाहर निकालो। इधर अनु बार बार यही बोल रही होती है, प्लीज़ कोई तो मेरे बापूजी को बचा लो। इधर तभी अनु भी बेहोश सी हो जाती है। यहाँ पर हम दिग्विजय को देखते हैं जो अंदर की तरफ आता है। वो दिखता है कि अनु और बापूजी दोनों ही किचन के अंदर है। दिग्विजय अनु के पास आता है। वो बोलता है, अब ठीक तो हो ना? अनु बोलती है, पहले आप बापूजी को बचाइए। दिग्विजय देखता है कि बापूजी तो बेहोश हो गए हैं। दिग्विजय बाबूजी को गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ लेकर आता है। इधर घर के बाकी के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दिग्विजय बोलता है कि अनुपमा जी अंदर की तरफ है। यहाँ पर हम देखते हैं किंजल, ईशू, माही ये लोग जाकर अनु को भी बाहर की तरफ ले आते हैं। बा और घर के सब लोग बाबूजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बाबूजी की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। अगली सुबह हम गौतम को देखते हैं जो उसी आदमी से मिलता है। वो बोलता है, मैंने तुझे गैस लीक करने के लिए बोला था, इतनी ज़्यादा गैस फैलाने के लिए नहीं बोला था। और वो 2 लोग कौन थे जिनको तूने अंदर बंद कर दिया था? वो बताता है कि ये वहाँ पर एक आदमी और एक औरत थी और उस औरत का नाम शायद अनु था। गौतम उस आदमी को बोलता है, अपना फ़ोन फेंक देना और सिम को भी तोड़कर फेंक देना तो और तू अंडरग्राउंड हो जा। वो बोलता है, बट मेरे पैसे? गौतम बोलता है, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। गौतम सोच रहा होता है कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि अनुपमा पूरा दिन भर काम करती रहती है लेकिन रात को भी क्या ये कैफ़े के अंदर ही सोती है। वैसे अच्छा तो ये भी होगा कि कल वो रात की नींद से जागे ही ना। आगे हम अनु को देखते हैं। उसको होश आता है, उसको बाबूजी की याद आती है। वो बोलती है, बाबूजी। लेकिन तभी वो अपने सामने किंजल, माही, ईशू को देखती है। वो तीनों बोल रही होती है, अनुमा आप फ़िलहाल वीक हो, प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए। अनु बोलती है, बाबूजी कहाँ है? माही बोलती है, अनुमा हम हॉस्पिटल में है, बाबूजी का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप फिक्र मत कीजिए, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। अनु बोलती है, मैंने उनको वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं उनको वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाई। आज मेरी वजह से बाबूजी हॉस्पिटल के अंदर है। माही बोलती है, थैंक गॉड कल दिग्विजय अंकल टाइम पर आ गए, वरना। ईशू बोलती है, वरना पता नहीं क्या होता। अनु जिद करती है, मुझे बाबूजी के पास जाना है। माही, ईशू और किंजल ये तीनों बोलती है कि नहीं, आपको रेस्ट करना होगा। तभी यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है। डॉक्टर बोलता है, आप कहीं नहीं जा सकती और आप लकी है जो आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। आज आपको यहाँ से डिस्चार्ज में मिल जाएगा। और हाँ, अगले कुछ दिनों में अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो या फिर कोई भी चक्कर आए तो आपको हॉस्पिटल आना होगा। अनु बोलती है, मैं ध्यान रखूँगी। अनु बोलती है, आप बताइए ना, मेरे बाबूजी ठीक है ना? डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। अनु बोलती है, बताइए सर, हसमुख साहब बिल्कुल ठीक है ना? डॉक्टर बताता है कि उनकी उम्र में थोड़ी सी वीकनेस पड़ जाती है, फिलहाल उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे हम बाबूजी को देखते हैं। वह और घर के बाकी के लोग बाबूजी के पास ही होते हैं। इधर हम तोश को देखते हैं। वो बोलता है कि अब ये हॉस्पिटल का खर्चा। वो बाकी को बोलता है, अगर मम्मी घर में ही नहीं रहती तो इतना खर्चा करवा रही है, अगर घर में रहती तो पता नहीं क्या होता। दिग्विजय तोशु की तरफ भी देखता है तो तोशु चुप हो जाता है। इधर हम देखते हैं अनु भी बाबूजी के पास आ जाती है। अनु बोलती है, बाबूजी। तभी यहाँ पर बा अनु को गले लगा लेती है। यहाँ पर अनु बाबूजी के पास ही बैठ जाती है। वो बोलती है, बाबूजी उठिए ना, आप तो मेरे समर के कूल ड्यूड है ना। बाबूजी आप हमेशा बहुत ज़्यादा कूल लगते हो लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं, प्लीज़ जल्दी से उठ जाइए। अनु रोने लग जाती है। वो बस यही बोल रही होती है, प्लीज़ बाबूजी उठिए ना। इधर अनु हाथ जोड़ती है दिग्विजय के सामने। दिग्विजय बोलता है कि आप लोग क्यों हौसला छोड़ रहे हो, बाबूजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उठ जाएंगे। डॉक्टर्स यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, आप लोग बस हिम्मत रखिए, बाबूजी को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं राही रो रही होती है। क्यादी बोलती है, राही तुम फिक्र मत करो, बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इधर मोटिवा बताती है कि मैंने श्रीनाथ जी की आरती की है, हसमुख भाई के लिए प्रसाद लेकर जाना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो। प्रेम ये भी बताता है कि अंश ने मुझे बताया है कि इसने जानबूझकर गैस की पाइपलाइन को कट कर दिया था। राही बोलती है, क्या? ख्याति बोलती है, इसका मतलब वो किसी की लापरवाही नहीं थी, किसी ने जानबूझकर ही सब कुछ किया है ताकि अनुपमा जी का कैफ़े ना खुल पाए। इधर गौतम बोलता है, आपको तो अच्छे से पता है अनुपमा जी का कैफ़े प्रेम के कैफ़े से पहले खुलने वाला है, ये बात आपको अच्छी तो नहीं लगी होगी श्रुति जी। श्रुति बोलती है, तुम कहना क्या चाह रहे हो? इधर राही बोलती है, इस आदमी से तो मैं बात करूंगी। गौतम बोलता है, क्या मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? राही बोलती है, तुम जो कहते हो जो करते हो सब कुछ गलत ही होता है। गौतम गांधी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें माही से, मम्मी से और उनसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कहीं तुमने ही तो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया उनसे बदला लेने के लिए? गौतम बोलता है, मेरी प्रॉब्लम्स तो सबको दिखाई देती है लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स भी छुपी हुई नहीं है। वो श्रुति के बारे में बात कर रहा होता है। वो बोलता है, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी ये जो माँ है ना, शायद हो सकता है ये तुम्हारी माँ तुम्हारी मम्मी से इनसिक्योर हो गई होगी। मोटिबा बोलती है, बस गौतम जी, श्रुति जी हमारी मेहमान है, हमारी मेहमान का अपमान मतलब हमारा अपमान, आप अभी के अभी इनसे माफ़ी मांगिए। गौतम बोलता है, सॉरी। श्रुति बोलती है, यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए आई हूँ और जिस काम की वजह से उसके आंखों में आंसू आएंगे वो मैं कभी नहीं कर सकती।
श्रुति बोलती है, इस घटिया हरकत की वजह से मेरी बेटी रोई है। इसके हर आंसुओं का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। मैं पता लगा कर रहूंगी इसके पीछे है कौन। इधर हम प्रेम को देखते हैं जो राही को बोलता है, चलो हम बाबूजी से मिलकर आते हैं। प्रेम और राही वहाँ से चले जाते हैं। इधर गौतम थोड़ा सा घबरा जाता है। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं राही और प्रेम भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अनु उन्हीं दोनों को देखती है। इधर डॉक्टर बाबूजी का चेकअप करता है। डॉक्टर बोलता है, ओ माय गॉड, सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि चिंता करने की बात नहीं है, ये बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। आज इनको भी डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन चेकअप के लिए आपको आते रहना होगा और आपको इनको दवाइयाँ भी टाइम पर देते रहना होगा। अनु बोलती है कि हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर बोलता है, अनुपमा जी आपको अपना ख्याल भी रखना होगा। आप अभी तक ठीक से रिकवर नहीं हुई है, लेकिन आप जिद करके यहाँ बैठी हैं। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इधर अनु देखती है कि राही बाबूजी के पास आ रही है, तो अनु चेयर से उठती है। वो जैसे ही उठती है तो उसको चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन राही अनु को गिरने से बचा लेती है। दिग्विजय राही को ऐसे देखकर खुश हो जाता है और बाकी लोगों को भी अच्छा लगता है। इधर हम देखते हैं राही बा के पास आती है, उनको गले लगाती है, फिर वो बाबूजी के पास बैठ जाती है। आगे हम श्रुति को देखते हैं। वो बोलती है कि थैंक गॉड वो बिल्कुल ठीक है और आज उनको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। कल जो कुछ हुआ वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन आने वाला जो कल है उस दिन जब होगा उसका तो मुझे बेसब्री से इंतजार है। मेरी और अनुपमा की पहली मुलाकात कैफ़े में ही हुई थी और एक बार फिर मेरा और अनुपमा का आमना सामना कैफ़े को लेकर ही होगा, लेकिन इस बार ये कैफ़े काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं अनु बाबूजी को घर ले आती है। इधर हम बाकी लोगों को देखते हैं। बा दिग्विजय के सामने हाथ जोड़ती है। वो दिग्विजय के पैर पकड़ने लगती है। दिग्विजय बोलता है, बा आप ये क्या कर रही हैं, आप उम्र में बड़ी हैं। बा बोलती है, उम्र में भले ही मैं बड़ी हूँ, लेकिन मैंने आपको जो कुछ बोला उसकी वजह से मैं छोटी हो गई हूँ, और आपने जो कुछ किया है ना हमारे लिए, उसकी वजह से आप हमारी नज़रों में और भी ऊपर उठ गए हो। मैंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत लोगों को देखा है, लेकिन अपने अपमान के सामने एहसान देने वाला पहली बार देखा है। थैंक यू दिग्विजय जी। दिग्विजय, ये हमारे अपने बच्चे बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन अगर आज आप नहीं होते ना तो शायद अनुपमा नहीं होती, अनुपमा के बापूजी नहीं होते। इधर तोशु और बाकी बातें करने लग जाते हैं। तोशु बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो बा इस आदमी का मंदिर बनवा ले। बाकी बोलती है, अगर ऐसा ही है तो फिर आप खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे थे, आपने इन दोनों को क्यों नहीं बचाया। तोशु बोलता है, अच्छा तुमने क्यों नहीं बचाया। पाकी बोलती है, मैं तो लड़की हूँ तोशु भाई, मैं कैसे बचा सकती हूँ। तोशु बोलता है, ऐसे कोई बात होती है तब तो बोलती है लड़का लड़की बराबर है, और अब बोल रही है मैं लड़की हूँ। अनु दिग्विजय के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, थैंक यू सर, आपने बाबूजी की जान बचाई। इधर हम देखते हैं घर के बाकी के लोग भी दिग्विजय के सामने हाथ जोड़ते हैं। दिग्विजय बोलता है कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो। इधर जयू बोलती है, आप चुप रहो और जो ये बोल रहे हैं ना प्लीज़ सुन लीजिए। अनु बोलती है, दिग्विजय जी बापूजी इस परिवार की जान है, आपने सिर्फ बापूजी को नहीं इस पूरे परिवार को बचाया है। अनु बोलती है, थैंक यू सर। अंश बोलता है, मेरे लिए तो आप भी आज से इस परिवार का हिस्सा है। अनु बोलती है, देखिए सर, आप कितने ही रिश्तों से क्यों ना भाग ले, लेकिन रिश्ते आपके पीछे आ ही जाएंगे। अंश बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया, बापूजी का ऑर्डर है कि हम सब लोगों को काम पर लगना है। कल कैफ़े की ओपनिंग जो है, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। राही प्रेम ये दोनों यहीं होते हैं, बट ये दुखी होते हैं। बा बोलती है, जाओ जाओ तुम सब लोग काम करो, तुम्हारे बापूजी का ख्याल मैं और ये तोशु पाकी हम लोग है ना हम रख लेंगे। पाकी बोलती है, हम क्यों ख्याल रखेंगे। बा बोलती है, बड़ों की सेवा करने से पुण्य मिलता है और तुम दोनों को तो पुण्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किंजल बोलती है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अंश बोलता है, टाइम भले ही कम हो, लेकिन कैफ़े की ओपनिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। इधर राही प्रेम वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी दिग्विजय बोलता है, राही प्रेम, अनुपमा जी कह नहीं पाएंगी, लेकिन तुम दोनों कैफ़े की ओपनिंग में आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। राही बोलती है, हम आएंगे ज़रूर, लेकिन हम सिर्फ बाबूजी को देखने के लिए आएंगे, उस कैफ़े से हमें कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आप दोनों को कैफ़े के लिए ऑल द बेस्ट, ये बोलकर राही प्रेम वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी कोई बात नहीं है, फिलहाल ये आपसे नाराज़ है, धीरे धीरे नाराज़गी दूर हो जाएगी। तभी अनु के पास परवेज़ का मैसेज आता है। वो बोलता है कि कल घर को खाली करना है। अनु काफ़ी परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि किस्मत माता भी रोज़ नई नई परीक्षाएं सामने खड़ी कर देती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे घर के सब लोग साथ होते हैं, कैफ़े की वो लोग सारी तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग बापूजी के पास ही बैठे होते हैं। बापूजी अनु को गले लगाते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ रिश्ते मन से होते हैं, जैसे कि अनु तेरा और मेरा रिश्ता, मैंने तुझे अपने मन से अपनी बेटी माना है। ऐसे हम दोनों का वैसे रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तूने हमेशा बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया है। कल फिर मुझे ऐसा लगा पहली बार कि मुझे मन का बेटा भी मिल गया है। वो दिग्विजय के बारे में बात कर रहे होते हैं। बापूजी दिग्विजय को गले लगा लेते हैं। दिग्विजय जैसे ही सुनता है तो वो खुश हो जाता है। बाकी के लोग भी खुश होते हैं, लेकिन बा तोशु पाकी ये सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं।
आगे हम देखते हैं सब लोग खुश होते हैं क्योंकि कैफ़े की ओपनिंग होने वाली होती है। सब लोग कैफ़े की ओपनिंग के लिए आ जाते हैं। अनु देखती है कि नाम के ऊपर पर्दा लगा हुआ है। अनु बोलती है ये पर्दा किसने लगाया। तभी हम देखते हैं वो पर्दा हटा देते हैं। तभी वहाँ पर होता है लव यू जिंदगी कैफ़े और अनु की रसोई। ये देखकर अनु खुश हो जाती है। अनु बोलती है अनु की रसोई। दिग्विजय बोलता है कि अनु की रसोई ही तो इस कैफ़े की नींव है, तो नींव के बिना मकान कैसे खड़ा हो सकता है। अनु अपने अनुज की फ़ोटो साथ लेकर आती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कैफ़े की ओपनिंग के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं राही प्रेम भी पहुँच जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम सिर्फ बापू जी से मिलने आए हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।